इंडियन टेलीविज़न के जो सबसे बड़े सुपरस्टार्स हैं उसमें से एक इस वक्त मेरे साथ हैं और वो हैं अमर उपाध्याय, जो अपने शो मोल्की से फिर से घर-घर तक पहुँचे हैं। अमर, इट्स बीन सो गुड टू सी यू इन सच अ गुड अवतार। और आपके लिए तो मतलब जिस तरीके का पूरा लुक, ऐसा गेटअप, ऐसा एक्सेंट, वो पहला आपके लिए एक्सपीरियंस है। या कम्प्लीटली। मैं मतलब जब मुझे एकता कपूर ने और उनकी टीम ने, जस्सी और सब लोग हैं, शिवांगी, मैंने मुझे ये रोल ऑफ़र किया था, तब मुझे एकता ने खुद मुझे ऑप्शन दिया था कि इधर अमर यू कैन स्पीक इन हिंदी और यू कैन यूज़ हरियाणवी अ बिट. सो आई चूज़ द लेटर एंड देन शी सेड अमर इट्स अ चैलेंज बट सीरियल इज गोइंग टू गो फॉर वेरी लॉन्ग. टच वुड, जय माता दी, बहुत लंबा चलेगा. तो ऑल द वे यू टू स्पीक द सेम. अच्छा, नो प्रॉब्लम. आई लव एक्सेंट्स, आई लव लैंग्वेजेस. सो मैंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया था एंड आई एम रियली एन्जॉइंग स्पीकिंग इन हरियाणवी एक्सेंट. So far so good. The look is also very different. They worked a lot on my look. The mustaches, different kind of mustache. कैसे वो कैरी करेगा, कैसे वो चलेगा, खड़ा रहेगा, कैसे वो वॉक करेगा, कितना सर घुमाएगा, मतलब एवरीथिंग वी वर्कड ऑन. एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स केम टू मी नेचुरली वंस आई वाज इन द गेटअप. एक्टर से कैसा ऐसा होता है कि कभी आप गेटअप में आ जाते हो ना, तो ऑटोमेटिक थिंग्स स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस एज फार एज एटीट्यूड, योर स्टैंडिंग, योर पोस्चर इज कंसर्न्ड. So after that, everything fell in place, and I was pretty happy with the look. Finally, what they decided, and lot of look tests happened, and lot of work has gone in this. So I'm really happy. The result is pretty good. Audience is liking it from all age groups, across all age groups, right from 5-year-old kid to a 75-year-old man, women, and most surprising part of the whole show is that a lot of men have been also meeting me and telling me that we don't watch television, but with Molki we've started watching it. मतलब इतने सारे वो आदमी मुझे मिले हैं जो कभी टीवी देखते नहीं है, ये बेसिकली. और मुझे बोला कि आपका कैरेक्टर देख के हमको लगता है कि हम आपको देखें कि आप कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे खड़े रहते हैं. आपको हमने मिहिर में देखा था, उसके बाद आपको ऐसे देखा कि दोनों अलग किस्म के रोल थे. तो आई थिंक इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर द इंडस्ट्री के आदमी लोग देख रहे हैं शो. यू नो, इट्स लॉट ऑफ चेंज बिकॉज OTT प्लेटफॉर्म भी आ गया है जो बहुत ज़्यादा लॉकडाउन की वजह से लोग देख रहे थे. तो ये सारे मैन ग्रुप जो है वो आके अगर मोल्की देख रहा है, तो दैट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस. दैट्स अ बिग अचीवमेंट. अच्छा, ये बताइए कि मूछें तो आपने पहले भी ट्राई करी हैं साथिया में धर्म के कैरेक्टर में, लेकिन पगड़ी आई गेस पहली बार है. कितनी हैवी है पगड़ी? डिफिकल्ट नहीं होता मतलब दिन भर पगड़ी पहन के शूट करना? इनिशियली बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए पगड़ी पहन के घूमते रहना, और स्पेशली आउटडोर जब सीन होता है और धूप बहुत ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा वो गर्म हो जाता है. बट आई थिंक नाउ गेस के अभी 3 महीने हो गए शो को, और अब आई एम यूज टू इट नाउ कि अभी मैं एक शिफ्ट तो पहन सकता हूँ विदाउट एनी टेंशन. लेकिन जैसे ही लंच ब्रेक अनाउंस होता है ना, मैं खड़ाक से निकाल देता हूँ पहले पगड़ी और फिर मुंह से निकालता हूँ. सो इट्स लाइक इट्स फन, मज़ा आ रहा है. पूरा गेटअप, जो पूरा एक्सेंट है, पूरा ऑरा है वीरेंद्र प्रताप सिंह का, आई एम एंजॉइंग एवरी बिट ऑफ इट. अमर, एक चीज़ यहाँ पे पॉइंट आउट करना बहुत ज़रूरी है सभी व्यूअर्स के लिए भी कि इंडियन टेलीविज़न का जो सबसे आइकॉनिक मेल कैरेक्टर था, यू क्रिएटेड दैट विद मिहिर, एंड आफ्टर दैट यू आर वर्किंग विद एकता एंड बालाजी आफ्टर सो मेनी years. It's like homecoming for you. It's like genuinely it's homecoming for you. So किस तरीके से ये शो आपको अप्रोच किया गया, एकता ने कैसे कांटेक्ट किया? हम वो कहानी ज़रूर जानना चाहते क्योंकि कई बहुत सालों के बाद आप वापसी कर रहे थे बालाजी में. एकता इज़ प्योर मैजिक, आई नो. और इन द पास्ट वी डन कपल ऑफ शोज विच जो जितने हमने शो किए थे, कलश किया था हमने, जो 1 आवर वीकली था, उस ज़माने 1 आवर वीकली चलता था आज 15 साल पहले, तो वो भी हमारा नंबर 1 था शो कलश. उसके बाद उसके साथ हमने क्योंकि भी किया था, क्योंकि वॉज ऑल बिग शो, मतलब वो भी अच्छा था. एंड दिस इज़ द मेजर शो देखता. बाकी मैंने बहुत सारे छोटे मोटे शो, मतलब आना जाने वाला काम किया था कि कुछ टाइम के लिए आया था, कैमियोज करके निकल गया था कसौटी वसौटी में, जो फर्स्ट कसौटी में, तो वो सब किया. लेकिन एक मेजर काम फिर से अब कर रहा हूँ, एंड अगेन टच वुड, जय माता दी, इट्स वर्कड आउट प्रीटी वेल फॉर बोथ ऑफ अस. सो एंड हाउ आई वाज अप्रोच फॉर दिस, all the credit goes to Jassi Saluja, who was our creative head in the show. जस्सी ने बहुत सारे लोगों को अप्रोच भी किया था, और कुछ लोग कहीं बिजी थे, कुछ लोगों को नहीं करना था. पता नहीं क्या क्या रीज़न था, आई डोंट नो, आई डिडंट गो इनटू डिटेल्स ऑफ दैट. लेकिन मुझे फ़ोन आया था इसके लिए, और मुझे स्क्रिप्ट भेजी गई. मैंने हाँ बोला तो मुझे स्क्रिप्ट बताई, मैंने फ़ोन पे एक्सप्लेन किया. तभी कोरोना पीक पे था अगस्त एंड में, तो आई वॉज नॉट गोइंग एनीवेयर फॉर स्क्रीन टेस्ट. मैं तो, लेकिन जस्सी ने रिक्वेस्ट किया कि सर आप एक बार स्टूडियो में आ सकते हैं, वील टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, एंड और हमको ये आमने सामने करना पड़ेगा, वो मोबाइल से नहीं होगा. सो द फर्स्ट टाइम आफ्टर कोरोना आई वेंट इन सितंबर, जब सब कुछ खुल गया, धीरे धीरे पार्शली खुल गया था, तब मैं आया बालाजी में. मैंने एक लुक टेस्ट दिया, और तब जस्सी ने मुझे एक्सप्लेन किया कि क्या कैरेक्टर वो चाहती है, क्या
कैसे मैं बोलूँ, कैसे मैं खड़ा रहूँ। फिर मुस्टैच वस्टैच की बातें हुई, वो सब 1 घंटा वो प्रिपरेशन में चला। फिर मैंने वो लुक टेस्ट दिया, तो जब मैंने वो टेस्ट दिया तब जब मैं डायलॉग बोला तो जस्सी की आंखों में पानी आया। तो शी वाज टेकिंग द होल, तो मुझे लगा कि आई हिट द राइट कॉर्ड विद द मैजिक हैपेंड देन एंड देन। आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड, कुछ किया नहीं मैंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मैं नॉर्मल कर रहा था जैसे वो कैरेक्टर में करना चाहिए। तो शी लाइक्ड इट एंड शी सेड सर इज फैंटास्टिक, एक दो और करते हैं टेक। एंड देन आई वाज ऑन एंड देन कपल ऑफ डेज बैक आफ्टर दैट एकता ने मेरा टेस्ट देखा एंड शी सेड अपना मिहिर है, इसको ऑन करो। So I was so happy that she said these words, and it felt really nice when Jassi told me this. I'm very happy to be working with Ekta again on Molki, and Jassi is a sweetheart. उसने बहुत अच्छी तरह से इसे मुझे प्रेजेंट किया था वो मेरे लुक टेस्ट में, और so far so everything is going good, fantastic. और इस मतलब सिंपल, जो ज़्यादा वो तामझाम नहीं था, कोई ड्रामा नहीं था। आई डिड माई पार्ट ऑनेस्टली, मैंने अपना काम किया ठीक से और सबको पसंद आया और आई वॉज ऑन। एंड इट वॉज अ बिग चैलेंज फॉर मी ऑल्सो अगैन, क्योंकि बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, बहुत ही डिफ़िकल्ट कैरेक्टर है ये, और मुझे उसको बहुत ही संभाल के प्ले करना था। ऐसा ना हो कि मैं उससे ओवर द टॉप कर लूँ या कुछ ज़्यादा अंडर प्ले कर लूँ, या बहुत ही इनिशियली। एंड ऑल्सो यू नो आई वुड लाइक टू मैंशन ए नेम, मुजम्मिल देसाई जो मेरा डायरेक्टर है, he is Muzu is very very sorted guy as far as everybody's character goes. He knows his job to the T. He's so good. जब मैंने उसे 1-2 दिन फर्स्ट डे जब मुजू ने आके मुझे समझाया कि सर आपका भाई, आपका ये कैरेक्टर है भाई, आपका ऐसा वैसा, मैं समझ गया कि दिस गाय नोज हिज जॉब। तो आई वर्क विद, मैंने पहले एक थी नायिका में मुजू के साथ काम, मैंने और स्मृति ने साथ में काम किया था, वो एकता फिल्म एक थी डायन के लिए। तब तो वो नया था आई थिंक इंडस्ट्री में, वो छोटा था, तब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मेरा 5-6 दिन का काम था छोटा सा। तो यहाँ पर जब मैंने पहले दिन देखा आउटडोर में कि मुझू ऐसे ऐसे समझा रहा है मुझे, तब आई कम्प्लीटली लेफ्ट माई सेल्फ इन हिज हैंड्स। आई वॉज कॉन्फिडेंट, इतने साल से कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि कौन डायरेक्टर कितने पानी में वो कितना कर सकता है। मुझू आई फाउंड इट वेरी वेरी ब्रिलियंट इवन टिल टुडे। समटाइम्स आई माइट जस्ट गो हियर एंड देयर, और थोड़ा सा मैं एक एक्टर का मन होता है कि थोड़ा ज़्यादा कर लूँ तो मज़ा आ जाएगा। वो आके मुझे बोलता है भाई थोड़ा ज़्यादा हो गया, भाई थोड़ा सा इसको, तो वो आके कंट्रोल करता है। आई लव दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ मुझू, कि वो आके मुझे बोलता है भाई थोड़ा सा, तो वो फिर निकल के जो आता है ना, तो आई एम वेरी हैप्पी विद मुझू। मुझू इज़ टचवुड फैंटास्टिक गाय आई हैव गॉट, एंड ही इज़ सो फार वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री टुडे। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट मुझू। सो आई एम वेरी हैप्पी विद द होल टीम एक्चुअली, दे वेरी वेरी पॉजिटिव वाइब्स। Overall, everybody is happy, very very positive vibes. Everybody is doing their job perfectly. Everybody wants to excel in their characters, their parts. It's absolutely you can see the results. अमर, इतने साल हो गए इंडस्ट्री में, यू हैव डन एवरीथिंग फ्रॉम टेलीविजन टू फिल्म्स, एंड आई गेस OTT में भी आपको बहुत थोड़ा बहुत आपने काम किया, एंड यू मस्ट बी ऑब्वियसली फीलिंग वेरी इंटरेस्टेड कि OTT में कुछ अगर अच्छा काम मिलेगा तो साइमल्टेनियसली वो भी हो। या गुड वर्क। तो आपकी ये जो जर्नी है अबाउट 2 decades, ये भी अप्रॉक्सीमेटली 18-20 सालों की जर्नी को आप कैसे जज करते हैं? 18-20 नहीं, ज़्यादा हो गया भाई, आई थिंक 25 साल हो गए। देख भाई देख, आई वॉज वेरी यंग, आई वॉज जस्ट आउट ऑफ स्कूल पास होके आया था। स्कूल के वेकेशन में मैंने 10th पास करके मैंने देख भाई देख शुरू किया था। आई वॉज वेरी यंग, आई डेंट नो हाउ टू स्टैंड ऑल्सो इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा, फॉरगेट द मूविंग कैमरा, स्टिल कैमरे के सामने खड़ा रहने को नहीं आता था तब स्कूल के बाद। तो ऐसे ही बाई फ्लूक मिल गया था मुझे देख भाई देख मेरा शो। बट या इट्स बीन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। Throughout the journey, I have taken a lot of risks. I've taken a lot of decisions that I've made were very, very good. Some very, very risky, very, very bad, good. But everything was a learning experience, and I've learned a lot. मैंने सब कुछ सीखा है लाइफ में। मेरे आगे पीछे कोई नहीं था इंडस्ट्री में जो मुझे समझा सके, बता सके कि ये सही है, ये गलत है। जैसे बहुत लोगों के पास होता है, नो कोई उसमें कोई गम नहीं है। सबके अलग अलग फेट्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, जर्नी होती है। एंड आई एम हैप्पी दैट आई हैव मेड लॉट ऑफ मिस्टेक्स, आई हैव लर्न फ्रॉम देम. And I've grown, I've matured after all these mistakes that I've made, and I've made every mistake my milestone and gone ahead, and I've learned a lot. And I tell my kids also कि you know आपको गलतियाँ करोगे तभी आप सीखोगे, उसके बिना आप नहीं सीख पाओगे। मैं कुछ सिखाऊंगा नहीं, you know, you have to learn, you have to make mistakes and then learn. So one makes mistakes in life, और क्या है ना कि मुझे आगे किसी ने बोला ये मत करोगे, कोई ऐसा होता है, वो बहुत ऐसा होता है, तो कोई अपना एक्सपीरियंस आदमी हो। अब मेरे पास एक्सपीरियंस तो आई कैन टेल माई पीपल, माई फ्रेंड्स, माई किड्स, कि ये नहीं ऐसा अल्टीमेटली करना उनको ही है। तो
It's been a fantastic journey so far. I've done all kinds of character. I've worked with almost all production houses. सबके साथ मैंने काम किया है टेलीविजन इंडस्ट्री में. मैंने बहुत सारी फिल्में करी हैं. फिल्मों में भी मैंने बड़े बड़े लोगों के साथ, छोटे लोगों के साथ, सबके साथ काम किया है. मैंने डेट के पंगे भी लिए हैं, डेट की प्रॉब्लम भी हुई है हर जगह पर, क्योंकि मेरे को बहुत कुछ करना था लाइफ में. मुझे बहुत सारा काम करना था, मुझे बहुत कुछ अचीव करना था. और उस जल्दबाजी में अचीव करने में कहीं लगा मुझे मैं लेट हो गया हूँ, मैं फिल्मों के लिए लेट हो गया हूँ, मैं ये हो गया हूँ, इतनी बड़ी फिल्म आई है, मैं कैसे छोड़ दूँ, मैं ये कर दूँ, वो कर दूँ. उसमें बहुत सारे उटपटांग डिसीजंस भी हुए मेरे साथ लाइफ में. और आई एम वेरी हैप्पी विद ऑल दिस थिंग दैट हैपन. आई एम हैप्पी विद माई फेलियर्स एज वेल. और मेरा जो सक्सेस मिले हैं उससे भी मैं खुश हूँ. दोनों को मैं साथ में लेके चलता हूँ. सो यू नो, कोई ज़िंदगी में दिमाग डामाडोल ना हो जाए, और एंड यू आर ऑन द राइट ट्रैक. सो आई टेक एवरीथिंग विद पिंच ऑफ सॉल्ट. तो थैंक यू सो मच अमर फॉर टॉकिंग टू अस. आपने अपना समय दिया. तो ये था अमर उपाध्याय, जिनकी लाइफ जर्नी, उनकी प्रोफेशनल जर्नी, पर्सनल जर्नी अपने आप में किसी फिल्म से कम नहीं है और बहुत इंटरेस्टिंग है, आई मस्ट से. एंड आई नो अमर पर्सनली वेरी वेल, सो आई नो ही इज़ अ वंडरफुल गाय. सो थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस अमर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. या सो कैमरामैन प्रथमेश के साथ पारस कुठारी, इंडिया टीवी, मुंबई.